राम राम भाई, सारे भैया ने। जैसे कि भाई आप लोगों को पता, बहन मनीषा के साथ बहुत ही गलत हुआ है। तो बहन को आज तक न्याय नहीं मिला भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए डेगांव में बहन के इंसाफ के लिए। चलो भाई, तो आज भी डेगांव में इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि पूछो मत। माता और बहन ने इतना जोरदार, बहुत ही ज़बरदस्त प्रबंध कर रखा था। आप इस वक्त खरकड़ी गांव की महिला देखिए धरने पर पहुंची हैं। तो इस वक्त आप सीधी डेगांव मंडी से इन माता बहनों को देख रहे हैं मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। पूरा विश्वास है कि वो पहले तो 48 घंटे दिए थे ना, तो पूरे हो लिए। उसके बाद यो जो आप करने लग रहे हो, इस तरह ही मिल जाएगा। नहीं, इससे तो नहीं मिलेगा, पर हमें संतुष्ट है। तो हमें कुछ तो सहयोग दिया, हमें पुलिस प्रशासन से पूरा भरोसा भी। आज 4 बजे तक अल्टीमेट दिया, तो वो सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी करके ले गए। तो हम ही बैठेंगे रोड पर, मारा गोली मरवाएंगे हम ही। पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। और एक माँ बेटी की माँ बन रही, माँ गोली मरवाएंगा और उड़ रोड पे बैठांगा। जो उनका अपराध के जवाब दिया है पुलिस प्रशासन ने कि भाई कितने तक जाली कर। उन्होंने परसों 72 घंटे का अल्टीमेट दिया था। तो लगभग भाई सुनने में आया है भाई जो तत्व हैं जो दरिंदगी की है, तो उन्होंने काबू कर लिया गया है। तो हमें अभी तक भाई हम किसी चीज़ पे नहीं पूछे हैं, किसी फैसले पे नहीं पूछे। तो हमें पुलिस प्रशासन से ही अनुरोध है कि वो ही आके साक्षात जो दूध का दूध पानी का पानी करे। तो हमें पुलिस प्रशासन विश्वास है। कर देंगे नहीं लग रहा है, मतलब वो बोल रहे हैं सरकार ने दावा ठोक रही है, हमने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने तक कोई समाधान नहीं है। तो पर हम कर कह सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। 6 दिन हम धरने पे आ रहे हैं। हम बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए हम न्याय मांग रहे हैं। तो कुछ तो है, कुछ तो फर्क पड़ेगा। अब 36 बिरादरी आके भाई बेटी के साथ है, तभी तो इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमें पुलिस प्रशासन पर अगर 72 घंटे का अल्टीमेट उनको दिया हुआ, तो हम देख के वेट करके तो फिर हम अपनी कानून कार्रवाई हम करेंगे बाद में। हर एक बेटी की माया का गोली मरवाऊंगा जाके थाने में। ये पाछे से एक अंकल कह रहे थे कि भाई हम हमारी छोरियां नहीं पढ़ावा को नहीं, कम से कम हमने पढ़ाएंगे। हाँ, कम से कम हमने दिखी तो जाएंगी, घरा तो रहेंगी। तो ये कोई हल है? ना बिल्कुल हल नहीं है मैडम। अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दो, सामने वाला गलत तो उसकी आंखें नोच ले। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई बनाओ ना, छाती से लगा के क्या करोगे? इसको ऐसी बनाओ भाई, बेटी को ऐसी बनाओ सामने वाला देखे तो 100 कापे। मैं ये नहीं चाहती किसी भी माँ को, ये नहीं चाहती कि वो अपनी छाती से चिपका के रखे। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं इस चीज में विश्वास नहीं करती। अपनी बेटी को ऐसे बनाओ, बाहर भेजो तो शेरनी की तरह दौड़ना सिखाओ, उसको दराती दो, हाथ में कलम दो, बोलने सिखाओ। ये नहीं घर पे क्या है, रोटी पोना सिखाएंगी, फिर अपने ससुराल भेज देंगी। कुछ नहीं जी बतेरी लड़की है, हाँ, आवाज दब करेगी। हाँ। लेकिन ईब जो इस परिवार ने आवाज उठाई है ना, तो इस आवाज ने इतनी बुलंद कर दो ताकि जो आरोपी है ना, हाँ, सिर्फ यही आरोपी नहीं बल्कि जो इसी मानसिकता रखने वाले जो भी आरोपी है ना, उन्हें भी करारा जवाब। देश विदेश देश तक हमारी बातें गूंजी है। तो ये बताओ, हमने पूरा जोर लगा रखा है। भाई आपने जोर लगा दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन की चोरी है, यह चीज समझ में वो भी आएगा टाइम। हाँ, पीछे नहीं हटेंगे। अपनी बेटी को सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप न्यू कहने लग रहे हो टाको नहीं, हम पाछे ने। एक पुलिस प्रशासन एक लड़की का आरोपी नहीं पकड़ पा रहा, जो इतनी भ्रष्टाचारी है, जितने भी आरोपी हंड उन्हें क्यों कर पकड़ लेगी? पकड़ेगी मैम, हमें भरोसा है। अब तक होता है तो क्या अब हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा? अगर ना इंसाफी होती है तो फिर हम किस लिए बैठे हैं? हम एक थोड़ी हैं, अनेक हैं। हम अगर मर्दों से ये काम नहीं होगा तो हम लेडीज कर लेंगे फैसला। जैसे उसकी गर्दन काटी गई ना, आरोपी को सजा मत दो, हमारे पास लाओ, हम खुद गर्दन काटे होंगे। जैसे वो तड़फा हैदराबाद में आया था, वैसे आरोपी सरेंडर करके मारे थे। तो मान लो अगर आरोपी पकड़े भी जावे तो आपने